हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका पॉलीगॉन यानी बहुभुज। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, आपका बहुभुज। तो क्या किससे कहेंगे हम लोग, पॉलीगॉन किससे कहेंगे? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ कि तीन या तीन से अधिक, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तीन या तीन से अधिक, तीन से अधिक रेखा से बने, या सरल रेखा कहिए, रेखा से बने बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ गए कि तीन या तीन से अधिक रेखा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, तो अगर सबसे छोटा बहुभुज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल हो जाएगा, यानी त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि ये तीन भुजाओं से ही आपका ट्रायंगल का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको सबसे छोटे बहुभुज के तौर पर कहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा बहुभुज क्या होगा, तो हम उसको अनडिफाइंड कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो जाएगा, इसका हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे छोटा बहुभुज के तौर पर हम लोग किसे जानते हैं, त्रिभुज को जानते हैं। अभी हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये जो पॉलीगॉन है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलीगॉन दोस्तों, ये होता है दो टाइप्स का आपका पॉलीगॉन होता है। एक अगर कहा जाता है कि भुजा के आधार पर क्या होगा, भुजा के आधार पर एक होता है, इसको दो भाग में भाग किया जा सकता है दोस्तों। भुजा के आधार पर एक होता है, और दूसरा होता है आपका कोण के आधार पर, दूसरा होता है आपका कोण के आधार पर। तो अभी हम लोग समझेंगे कि भुजा के आधार पर कौन कौन सा पॉलीगॉन होता है और कोण के आधार पर कौन कौन सा पॉलीगॉन होता है। तो भुजा के आधार पर दोस्तों एक होता है आपका समबाहुभुज। क्या होता है, समबाहुभुज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक क्या होता है, दूसरा होता है आपका विषम बहुभुज। दूसरा क्या होता है, विषम बहुभुज। तो ये हो गया आपका बहुभुज, ये हो गया आपका भुजा के आधार पर। तो इसको हम लोग कहते हैं, सम बहुभुज को कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहेंगे दोस्तों, रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। और अगर हम लोग विषम बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर कह सकते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो सम बहुभुज में होता क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन में, इसमें हम लोग का होता है ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा, ऑल एंगल भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, आर इक्वल लिखिए, इक्वल, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल एंगल भी इक्वल हो जाता है, ऑल एंगल भी आपका इक्वल हो जाता है। साथ ही साथ अगर विषम बहुभुज की बात करें, इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, इसमें हम लोग क्या कहें, इसके सभी भुजा तथा कोण क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं सभी भुजा, सभी भुजा तथा कोण, तथा कोण समान नहीं होंगे, समान नहीं होंगे दोस्तों। यही होता है आपका, क्या होता है, विषम बहुभुज होगा। तो आप कहीं आप देख रहे होंगे समबाहुभुज के लिए क्या है, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा और ऑल एंगल इक्वल हो जाएगा। और विषम बहुभुज के लिए क्या हो जाएगा, तो सभी भुजा तथा कोण क्या हो जाएगा, समान नहीं होगा। अभी हम लोग देखते थे दोस्तों कि कोण के आधार पर, यहाँ देखेंगे दूसरा में जो इसका प्रकार है वो क्या है, आपका कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर इसके पॉलीगॉन के कितने टाइप से होते हैं और किस टाइप से होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, कोण के आधार पर जो होता है, तो कोण के आधार पर यहाँ पर लिख देता हूं, कोण के आधार पर, कोण के
आधार पर जो पॉलीगॉन होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है उत्तल, एक होता है आपका उत्तल और दूसरा होता है आपका अवतल। अवतल तो हम कहेंगे कि उत्तल, यहाँ पर लिख देते हैं उत्तल बहुभुज लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अवतल बहुभुज लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखता हूँ कि उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो दोस्तों इसको समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दोस्तों कोण के आधार पर जो आपका पॉलीगॉन है ये क्या है, उत्तल हम उसी को कहेंगे। किसका, प्रत्येक कोण, जितने सारे भी कोण होगा, आंतरिक कोण होगा, वो क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। जैसे हम कह सकते हैं त्रिभुज ले लेंगे, ये भी आपका उत्तल हो जाएगा। अगर चतुर्भुज की बात करेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, आपका इस टाइप से मतलब रेक्टेंगल हो जाएगा, ये भी आपका उत्तल बहुभुज होगा। ट्रायंगल हो जाएगा, ये क्या है आपका ट्रायंगल है, ये भी आपका उत्तल बहुभुज है। ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी आपका क्या हो जाएगा उत्तल बहुभुज में आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर भी आप क्या हो जाएगा आपको उत्तल बहुभुज में आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि उत्तल बहुभुज जो होगा इसमें क्या होगा, ऑल एंगल इसका क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री इसमें लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अवतल बहुभुज, तो अवतल बहुभुज में क्या होगा, इसमें इसका कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अवतल बहुभुज की बात करते हैं तो क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब कोई भी एक कोण 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको हम लोग दिखाना चाहते हैं किस टाइप से होगा, तो मान के चलिए इस टाइप से होगा, ये वाला है आपका, ये वाला जो है आपको बहुभुज होगा, इस टाइप से जो होगा इसके क्या हो जाएगा, इधर आंतरिक कोण जो है ये वाला कोण ये क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा है, तो हम इसको दिखा सकते हैं थीटा क्या होगा, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप से जो बहुभुज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल बहुभुज होगा, अवतल बहुभुज। अब तो समझ गए होंगे दोस्तों किस टाइप से कौन सा उत्तल बहुभुज होता है, कौन सा अवतल बहुभुज। उत्तल में क्या होगा, इसका ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा, और अवतल क्या होगा, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज की कहेंगे। तो चलिए दोस्त, इतना आप लोग को समझ में आ गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।